हाय गाइस, हमारा प्रोग्राम है राइटर प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग 10 नंबर्स। यानी कि 10 नंबर यूज़र इनपुट करेगा, उसमें से लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम में इसको बनाया जाता है। इंडेक्सर डाटा टाइप लिया है मैंने, इसमें एक एरे क्रिएट किया गया है ए, इसका सबस्क्रिप्ट है 10, यानी कि इसमें 0 to 10 हम लोग नंबर इंटर कर सकते हैं या करवा सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं यूज़र से। ओके, लार्ज इक्वल 0 असाइन किया है मैंने, आई दिया गया है एक लूप चलाने के लिए। ओके, प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू यूज़र की स्क्रीन पर शो होगा इंटर 10 नंबर्स। तो यूज़र 10 नंबर्स इनपुट करेगा जो कि 1 by 1 स्टोर होता जाएगा हमारे एरे में। तो नंबर कैसे स्टोर होगा वह देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल एक। जैसे कि पहली बार जब ये लूप चलेगा तो इसका लोकेशन क्रिएट होगा A0। तो पहला नंबर जो हमारा स्टोर होगा A0 में। मान लीजिए कि वो यूज़र ने इनपुट किया हुआ है 10। ओके, तो 10 स्टोर हो जाएगा A0 में। देन ये लूप दोबारा चलेगा, अभी आई का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि हमारा लोकेशन क्रिएट होगा A1। और ये A1 में जो भी यूज़र इनपुट करेगा, मान लीजिए कि यूज़र ने इनपुट किया है 8, तो ये 8 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह ये लूप फिर तीसरी बार जब रन करेगा तो आई का वैल्यू होगा 2, तो A2 में स्टोर हो जाएगा आपका। मान लीजिए कि उसने इंटर किया है 5, तो इस तरह से ये फिर A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9 तक चलेगा और ये 10 नंबर स्टोर कर लेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट फॉर लूप जो यूज़ किया गया है वह इसलिए यूज़ किया गया ताकि ये नंबर को चेक कर सके, यानी कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। ओके, तो चलिए इस कोड को हम लोग समझ लेते हैं, इसका लॉजिक क्या है। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो i इक्वल 0 लिखा गया है। ओके, i इक्वल 0 लिखा गया, यानी कि जब ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ होगा A0 ग्रेटर देन लार्ज का वैल्यू यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है मैंने लार्ज इक्वल 0, यानी कि 0। ओके, तो A0 में क्या स्टोर है। मान लीजिए कि अभी जस्ट हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि यूज़र ने 3 नंबर ही स्टोर किया है, उसको 3 नंबर स्टोर करना है और उसमें से हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। ओके, तो वह कैसे होगा, तो उसी को हम लोग 3 नंबर्स को लेकर चलते हैं। बिकॉज वैसे हमें 10 डिजिट्स लेना है, बट यहाँ जस्ट देखने के लिए हम लोग 3 डिजिट्स ही लेकर चलते हैं अभी। ठीक है, 3 नंबर यूज़र ने इनपुट किया 10, 8 और 5। तो A0 में 10 स्टोर है, तो ये चेक करेगा स्टेटमेंट 10 ग्रेटर देन 0। अगर ये ट्रू है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें क्या लिखा हुआ, लार्ज इक्वल AI मीन्स अभी पहली बार लूप है तो A0, यानी कि यहाँ अगर A0 है पहली बार हो या तीसरी बार, लेकिन ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये रन करेगा। तो यहाँ A का वैल्यू 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यानी कि लार्ज इक्वल A0 में क्या स्टोर है 10, यानी कि लार्ज का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, पहले लार्ज का वैल्यू था 0, लेकिन अब चूंकि ये ट्रू है तो लार्ज इक्वल इतना, यानी कि इसमें क्या स्टोर है 10, यानी कि लार्ज का वैल्यू हो जाएगा 10। ओके, उसके बाद फिर ये लूप चलेगा दोबारा, आई का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ A1 हो जाएगा। हम लोग इसको फिर से एक बार देखते हैं कि अगर A1 हो जाएगा तो ये फिर स्टेटमेंट को चेक करेगा A1 ग्रेटर देन लार्ज, इस तरह से ये स्टेटमेंट को चेक करेगा। जब अब की बार जब चेक करेगा तो A1 में हमारा स्टोर है 8, तो ये चेक करेगा 8 ग्रेटर देन लार्ज का वैल्यू अब 0 नहीं है, क्योंकि लार्ज का वैल्यू चेंज होकर क्या हो गया 10 हो गया। तो यहाँ ये चेक करेगा क्या ये ट्रू है, नहीं ये गलत है, 8 ग्रेटर देन 10 गलत स्टेटमेंट है। ओके, तो ये इस चीज़ को रन नहीं करेगा, इसको ये स्किप कर देगा। फिर ये दोबारा जब लूप चलेगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ A2 ग्रेटर देन लार्ज करेगा, तो A2 का वैल्यू है हमारा 5 और लार्ज का वैल्यू हमारा है 10, तो फिर से ये गलत हो जाएगा। तो फिर से ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और ये लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर का एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग आई लेस देन 10 लिखने के बजाय आई लेस देन 3 लिखेंगे, तो ये लूप 3 बार चलेगा और बंद हो जाएगा। और एट द एंड प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हमारा लार्ज नंबर जो भी स्टोर होगा एट द एंड वह आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा, जो कि है 10। ओके, तो इसी तरह से ये लूप चलेगा और हमें लार्जेस्ट वैल्यू आउटपुट में देगा। ओके, चलिए इसको हम लोग लाइव एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि ये वाकई में काम करता है।
कोड याद नहीं करता, तो इसको हम लोग रन कर रहे हैं। रन करने के बाद इसमें हम लोग 10 नंबर इनपुट करेंगे। ओके चलिए 10 नंबर इनपुट करता हूँ मैं। 10, 8, 5 था, फिर 2 में एंटर कर रहा हूँ, फिर मैं एंटर करूँगा 7, फिर 3, फिर 4, फिर 1, फिर 9, फिर 3। ओके तो लार्जेस्ट नंबर आपको दिख रहा होगा 10। ओके तो इसने 1 बाय 1 इस हर नंबर्स को लार्ज से चेक किया कि ग्रेटर देन है या नहीं है। अगर है तो उसको लार्ज बनाया, नहीं है तो उसको स्किप कर दिया, और एट द एंड हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल गया। इस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।